लव और मैरिज न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी किस तरह से एक व्यक्ति को ये तय करने में मदद कर सकती है कि उसे बेहतर लाइफ पार्टनर या बेहतर मैच के रूप में किसे पसंद करना चाहिए ताकि उसका वैवाहिक जीवन सफल हो जाए और किस नंबर वाले से बचना चाहिए। इसके लिए हम मेथोडोलॉजी क्या अपना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक नंबर है, जैसे कि इस वीडियो में हम नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं, उसको हम मिलाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब अलग अलग नंबर के साथ उसकी चर्चा करते हैं ताकि आप स्वयं जान जाएं। मान लीजिए आप 8 नंबर वाले हैं या आपके कोई मिलने जुलने वाले या आपके क्लाइंट 8 नंबर वाले हैं, तो उनसे आपकी कंपैटिबिलिटी या मैचिंग कैसी रहेगी। अंक ज्योतिष के बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती हैं, पर कुल मिलाकर प्रेम संबंधों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि किस नंबर से बचने से हमें जिंदगी में गंभीर समस्याओं और संघर्षों से छुटकारा मिल जाएगा या वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में जहां पर हम 8 नंबर की हर एक नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी की चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्या आपका साइकिक नंबर 8 है, और अगर है तो कैसे जाने। बहुत सिंपल है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका साइकिक नंबर 8 है। तो मान लीजिए आपका जन्म इन तिथियों का ना होकर किसी और तिथि को हुआ तो कोई बात नहीं, हमने एक वीडियो बनाया है जो बेहद पसंद किया गया है। आप इस वीडियो को देखकर अपना साइकिक नंबर जान सकते हैं और उस नंबर का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 8 नंबर से और 8 नंबर की पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं से। तो यदि आपका साइकिक नंबर या लाइफ पार्ट नंबर 8 है तो आपके पास मोटे तौर पर 2 संभावनाएं हैं। पहला कि आपको 8 नंबर बहुत सूट करता है और दूसरा आपको 8 नंबर नहीं सूट करता है। तो यदि 8 नंबर आपके लिए अनुकूल है तो आपके पास बहुत सारी पॉलिटिकल स्किल्स हैं। आप जीवन में किसी कॉज या किसी पर्पस के लिए कार्यरत हैं। इसके बाद जब आप जीवन में उपलब्धियां पा लेंगे तो समाज द्वारा आपको मान्यता भी मिलेगी। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। सफल होने पर आपके पास आने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। आप अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा सकते हैं। आप किसी मिशनरी उत्साह यानी कि मिशनरी ज़ील के साथ धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं या धार्मिक शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी खोज में निकल सकते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव साइड पर। तो अगर 8 नंबर आपको सूट नहीं करता है तो आप बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से टेंशन में आ जाते हैं, जूनियर से खूब मेहनत करवाते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि 8 नंबर वाले यूजुअली मनी मैनेजमेंट के मामलों में यानी कि धन प्रबंधन के मामलों में चतुर नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष यानी कि स्ट्रगल करते रहते हैं और उन्होंने बहुत सारी बाधाओं का सामना किया होता है और कभी कभी ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि इनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज थोड़ी दब जाती हैं या उनका अभाव हो जाता है और कभी कभी इनके पास जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि ये उसका बोझ भी नहीं उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 8 नंबर वालों का मैरिड लाइफ कैसी रहती है। 8 नंबर वाले बड़े मजबूत चरित्र के होते हैं यानी कि इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है और ये अपने स्टेबल नेचर, हिंदी में बोलूं तो स्थिर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। फिर भी रिश्ते को लेकर ये थोड़े भावुक,
थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होते हैं, हालांकि इन्हें कई बार गलत समझ लिया जाता है और ये सफ़र भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनको इनका पार्टनर ही गलत समझ लेता है और ये बहुत भावुक हो जाते हैं। वैसे तो ये प्यार में पड़ने में बहुत समय लगाते हैं, पर जब इन्हें एक बार प्यार हो जाता है तो पूरे मन से, सच्चे मन से ये अपने पार्टनर को प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्यार और शादी के मामलों में अपनी दिल की यादा सुनते हैं, दिमाग से शायद काम कम लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने होने वाले पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी की जरूर जांच कर लेनी चाहिए या करवा लेनी चाहिए। अब आइए एक एक करके बात करते हैं कि कौन से नंबर इनके लिए सही हैं या कौन से नंबर इनके लिए फायदेमंद रहेंगे और कौन से नंबर इनके लिए बहुत सही नहीं रहेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ, यानी नंबर 1 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी। अंक ज्योतिष में नंबर 1 और नंबर 8 के बीच की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी जोखिम भरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 बहुत ही डिमांडिंग और असर्टिव हो सकता है 8 के ऊपर। मैं सबके ऊपर नहीं कह रहा हूं, 8 के ऊपर। तो यदि आप 8 वाले हैं, एक नंबर से शादी करना चाहते हैं या उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं और आप प्यार और रोमांस की तलाश में होंगे, जाहिर है, तो आपको एक प्रायोरिटी देनी होगी, एक रिस्पेक्ट की लिमिट सेट करनी होगी कि भाई इसके बाद नहीं। और अगर नंबर 1 और नंबर 8 वाले समझदारी से काम लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ठीक ठाक काम करेंगे और ऐसे प्रेम संबंध सफल हो जाएं, काम करते रहें। तो इसकी कुंजी, इसकी चाबी है कि नेगेटिव रिएक्शन से, नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना होगा। यदि आप उम्मीदों को वास्तविकता से बड़ा नहीं होने देते हैं, यानी कि आप धरती पर ही रहते हैं, एक प्रैक्टिकल लेवल पर रहते हैं, तो आप दोनों बड़े खुश रहेंगे। परंतु अगर किसी एक ने भी इस समझ को, इस सीमा को तोड़ा, तो आप दुखी होंगे और प्रेम और रोमांस नहीं होगा। यदि आप में से कोई भी कुछ भी देने को या कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, परंतु बहुत मांग रखता है, तो ये एक आशाजनक साझेदारी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक पार्टनरशिप नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं चलेगी। दोस्तों, यदि आप भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न शास्त्र सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो कोर्सेज बनाए हैं, जिनको आप घर बैठे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं और इन विद्याओं को आराम से सीख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अंक ज्योतिष में नंबर 2 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि ये हमेशा सच नहीं है। नंबर 2 वाले और नंबर 8 वाले कुछ कॉमन वैल्यूज भी शेयर करते हैं। नंबर 2 में प्यार और परिवार के प्रति बहुत ही सम्मान और उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, यानी कि नंबर 2 के लिए प्यार और परिवार एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता होती है। और नंबर 8 वाले चाहते हैं कि वो परिवार के लिए कुछ ना कुछ जुटाते रहें, परिवार के लिए काम करते रहें। तो ये इनकी जो कॉमन वैल्यूज हैं, अगर ये एक साथ मिलकर इन पर काम करते हैं और ये दोनों ट्रेडिशनल फैमिली मॉडल में बिलीव करते हैं, तो आप पाएंगे कि इनकी पेयरिंग बहुत अच्छा काम करती है। यदि नंबर 2 को किसी समय लगता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, परंतु 8 वाले अपने आप प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी फीलिंग को, अपनी शिकायत को नंबर 8 तक कम्युनिकेट कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत करने से आपका प्रेम संबंध अच्छा चलता रहेगा, बल्कि ये मजबूत भी हो जाएगा। नंबर 8 और नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 3 और नंबर 8 का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटीज बहुत कंपैटिबल नहीं है।
जबकि ये रिश्ता सही नहीं होगा क्योंकि इसमें संघर्ष होगा, स्ट्रगल्स होगी। लेकिन आप प्रयास करते हैं तो ये थोड़ा फायदेमंद यानी कि रिवॉर्डिंग और बेहतर हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नंबर 3 बहुत ही सोशल नंबर है, उसे सोसाइटी में घूमना है और उसे सोसाइटी में जाकर एक तरह से एक्साइटमेंट, हिंदी में बोलूं तो सामाजिक उत्तेजना की जरूरत है। जबकि नंबर 8 वाला अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है और बॉस बनना चाहता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता काम नहीं करेगा। और अगर ये एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं तो इन्हें पहले से ही निर्धारित करना होगा कि ये हमारे रिश्ते के नियम कानून हैं जो कि हमारे रिश्ते की बुनियाद बनेंगे। उदाहरण के तौर पर जब भी ये एक साथ हो, और इसके लिए भी इन्हें समय निर्धारित करना होगा। तो नंबर 3 को चाहिए होगा कि अपने सेल फोन को बंद कर दे और नंबर 8 को चाहिए होगा कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर दे, तभी गाड़ी आगे चलेगी। नंबर 4 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी, ये दोनों नंबर्स की वैल्यूज कॉमन है या मैं कहूं तो सेम है। आप दोनों ही गोल ओरिएंटेड हार्ड वर्क का मतलब समझते हैं और यही बात आप दोनों को कंपैटिबल बनाती है। आप दोनों से मेरा मतलब नंबर 4 और नंबर 8 वाले। इसलिए एक साथ होकर आप बहुत ही सुरक्षित और स्टेबल जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप दोनों के पास बिजनेस के लिए, बिजनेस का मतलब है प्रोफेशन के लिए, व्यवसाय के लिए एक अच्छा दिमाग है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ये आप दोनों को अच्छे से मालूम है। परंतु एक छोटी सी सलाह दूं, वो ये है कि नंबर 4 को कंट्रोल फ्रीक नहीं होना होगा, क्योंकि नंबर 4 माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और नंबर 8 को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो अगर ये छोटी छोटी आदतों को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनकी पर्सनालिटीज कंपैटिबल हैं। नंबर 5 और नंबर 8 की कंपैटिबिलिटी, अंक 5 और अंक 8 की पर्सनालिटीज की कंपैटिबिलिटी एवरेज ही रहने वाली है, औसत ही रहने वाली है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व एक दूसरे से कितना परे है या कितना एक्सट्रीम पर है। आप दोनों को नियमों में बंद कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर उसकी वजह अलग अलग है। जैसे कि नंबर 5 वाले को आजादी पसंद है और नंबर 8 वाले को बॉस बनना पसंद है। तो जब तक नंबर 8 अपने लाइफ पार्टनर नंबर 5 का बॉस नहीं बनना चाहेगा तब तक संबंध मधुर रहेंगे। और जब जब इन दोनों के बीच में मतभेद होंगे ये दोनों एक दूसरे के और पास आएंगे। परंतु यहाँ पर एक बात मैं कह दूं कि नंबर 5 और नंबर 8 वाली पर्सनालिटीज एक दूसरे के साथ बहुत मेल नहीं खाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं या ट्रेंड्स का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आप भी हमसे परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 और नंबर 6 की कंपैटिबिलिटी, अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 6 व्यक्तित्व अंक 8 वाले व्यक्तित्व के साथ काफी अच्छे से कंपैटिबल है, बशर्ते आप एक दूसरे के साथ खूब अच्छा समय ना कि एक दूसरे के दूर समय बिताएं। जब आपको मालूम है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए समय देना है तो ये भी सुनिश्चित करें कि कब कब कैसे कैसे आप एक साथ बैठेंगे, एक साथ छुट्टियां मनाएंगे, एक साथ काम करेंगे, इत्यादि इत्यादि। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका रिश्ता लंबे समय के लिए चलेगा। नंबर 8 भी घर के प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता है। नंबर 8 पैसे तो दे देगा, घर के लिए जो जरूरतें हैं उसको तो जुटा देगा, पर उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसके काम काज को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं, तो समझौता यानी कि कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगी। और दूसरा,
आपको चाहिए होगा, जब मैं आप बोल रहा हूं तो मैं आप दोनों को कह रहा हूं कि कोई बड़े बड़े ग्रैंड आइडियाज और ड्रीम्स ना रखें, प्रैक्टिकल स्तर पर रहें। नंबर 8 और नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी। संख्या 7 और संख्या 8 के पार्टनर्स शारीरिक रूप से फिजिकली तो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इमोशनली एक दूसरे की परवाह करें या एक दूसरे के जैसे विचार रखें, इमोशनली कंपैटिबल हो, ये मुमकिन नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि नंबर 7 एक प्राइवेट नंबर है। प्राइवेट से मेरा मतलब है कि वह हमेशा अलग रहना चाहता है, एकांत पसंद करता है और किसी का अधिकार उसको मान्य नहीं है, जबकि 8 को वर्चस्व और नियंत्रण प्राप्त करना होता है। इस अलग अलग लेकिन शक्तिशाली प्रकृतियों के कारण इनके अंदर बहुत सारी बहस, तर्क वितर्क और झगड़े हो सकते हैं, जो कि रोमांस में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए नंबर 7 और नंबर 8 के बीच में अगर प्यार है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। यदि आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ बिंदुओं के ऊपर समझौता नहीं कर सकते हैं तो प्यार को उठाना या जगाना संभव नहीं है। आप अपने मतभेद को अगर शुरू में ही अगर उसका हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर प्रेम संबंध और डेटिंग वगैरह सब भूल जाइए। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 7 और नंबर 8 इतने संगत नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की पर्सनालिटी की। नंबर 8 की पर्सनालिटी के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी? जी हाँ, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और 2 नंबर 8 वाले एक महान प्रेमी जोड़ी और एक डायनामिक जोड़ी यानी कि गतिशील जोड़ी बना सकते हैं। जीवन में जोश और रोमांस के रूप में इन्हें एक अच्छा साथी मिल सकता है, परंतु सभी रिश्तों की तरह आपको इस रिश्ते पर भी काम करना होगा, ना कि टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो अब मैं 8 वाला, मेरा जीवन साथी 8 वाला, तो हमारा काम अपने आप चलता रहेगा। क्योंकि हो सकता है आप दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की रेस में या उसको काम करने के प्रोसेस में इतने व्यस्त हो जाएं कि आप दोनों एक दूसरे को ही भूल सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ समय बिताना भूल सकते हैं। तो इसलिए आपका रिश्ता तभी मजबूत होगा जब आप एक दूसरे से बातचीत करें कि भाई तुम्हारी जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। तभी जब संवाद रहेगा तो आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 8 और नंबर 8 आपस में बहुत अनुकूल हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 और नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी के बारे में। देखिए, नंबर 8 की पर्सनालिटी नंबर 9 की पर्सनालिटी से बहुत अलग है और अगर इनकी पार्टनरशिप हो गई या इनका रिलेशनशिप बन गया तो जिंदगी में ये बहुत सारी समस्याओं को इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। नंबर 9 जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, जबकि नंबर 8 किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो भौतिक चीजों के लक्ष्य हो, चाहे वो ईश्वर को प्राप्त करने के लक्ष्य हो। यदि आप कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, आपसे मेरा मतलब है नंबर 8, तो आपको नंबर 9 द्वारा सिखाए गए वैल्यूज पार्ट को स्वीकार करना होगा। यदि नंबर 8 और नंबर 9 एक दूसरे से कुछ सीख नहीं सकते हैं, एक दूसरे से अच्छी चीजों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो इनका काम नहीं बढ़ेगा। यदि आप एक दूसरे के साथ क्लिक करने में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो इसे दिल पर ना लें। नंबर 8 और नंबर 9 स्वाभाविक रूप से अलग है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 और 9 के व्यक्तित्व का एक साथ काम करना मुश्किल है, इनकी पर्सनालिटीज कंपैटिबल नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी साइकिक नंबर 8 वाले लोगों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? तो इसके लिए हमने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे होते हैं नंबर 8, 17 और 26 वाले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा इसे लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें सोशल मीडिया के द्वारा।
हमारा निरंतर प्रयास होता है कि हम यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको क्या करना होगा, शायद आप जानते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी वाले निशान को क्लिक करना होगा। हमेशा की तरह आपका हमें प्यार, सहयोग और सुझाव मिलता रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।